शीश महल के जरिए अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक नैतिकता को कटघरे में खड़ा कर दिया। बहुत देर से हमारे ऊपर निगरानी भी रखी जा रही है। और यस, बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर हो गया है। जो इंटरिम बेल थी वो ग्रांट कर दी गई है ड्राइवर और कैमरामैन को एट द सेटिस्फैक्शन टू द ट्रायल कोर्ट। तो कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दी है। कुछ ऐसी भी थी मैं जिनके साथ बैरक में मौजूद थी, उन्होंने मर्डर भी किए थे। मेरे पास तो इतने मतलब जो स्थिति में पास इतने चद्दर वद्दर नहीं लेके गई थी मैं। भावना, मुझे गर्व है तुम पे। आई एम प्राउड ऑफ यू। हाईकोर्ट के जज ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि कैमरामैन और ड्राइवर की गिरफ्तारी गैर जरूरी थी। कैमरामैन और ड्राइवर के खिलाफ ऐसी कोई धारा नहीं थी जो गैर जमानती हो। एक गैर कानूनी फैसले की वजह से दोनों की जीवन जीने की स्वतंत्रता छीनी गई। एक संवैधानिक कोर्ट होने के नाते हम असहाय नहीं हो सकते। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, इट अपीयर्स दैट एट नो स्टेज द प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूट वर एक्चुअली गॉन इनटू और सीन। यानी हाईकोर्ट ने लिखा कि ऐसा लगता है कि किसी स्टेज पर कानूनी प्रावधानों का न पालन किया गया न देखा गया। आदेश में कोर्ट ने यह भी लिखा कि in a mechanical manner initially the arresting officer and thereafter the judicial officers proceeded to pass orders of arrest and remand। यानी अरेस्ट करने वाले अधिकारी और इसके बाद न्यायिक अधिकारियों ने अरेस्ट और रिमांड बिना सोचे समझे की। इसी आदेश में आगे लिखा, continuance of a citizen in custody without there being a mandate of law, that is illegal custody cannot be permitted। A court, and that too a constitutional court, when comes to know of the same, cannot shut its eye to the same। यानी कोर्ट ने कहा कि अवैध कस्टडी की इजाजत नहीं दे सकते और अदालत इस पर आंख नहीं मूंद सकती। ये मामला सिर्फ हमारी रिपोर्टर भावना किशोर का नहीं है। हाईकोर्ट ने ये संकेत दिया कि ये मामला पत्रकारों और बाकी नागरिकों के अधिकार का भी है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसे मामले बहुत कम होते हैं। यहाँ कई लीगल इश्यूज हैं। एक पत्रकार को संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बावजूद गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 21 के तहत सभी समान हैं। इस पर मुझे दोनों पक्षों से जवाब चाहिए। अदालत ने अपने आदेश में साफ लिखा है कि किसी पिटीशन में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पहलू को मेंशन नहीं करने या गलत तरीके से मेंशन करने जिससे किसी नागरिक के अधिकार का हनन होता है, उस पर विस्तार से विचार करने की जरूरत है। इस मामले में एफआईआर को रद्द करने को लेकर पंजाब सरकार को 10 दिनों में जवाब हाईकोर्ट में देना होगा। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 22 मई को करेगा। इसमें बिल्कुल वो सारे इश्यूज में कि हाईकोर्ट के नोटिस में अगर कोई भी आ जाए ये इशू कि जिसमें टोटल इलीगल कस्टडी है और इस तरह के अगर केस दर्ज होता है तो वो स्कोप भी इसी पिटीशन के अंदर कोर्ट ने अपनी डिजायरेबिलिटी की है कि हम इसमें एग्जामिन करेंगे। और ये भी कहा गया बार बार कि गलत तरीके से अरेस्ट किया गया, गलत तरीके। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि ये सारा जो अरेस्ट का मामला है एपरेंटली मैकेनिकल मैनर से किया गया है और बार बार कोर्ट ने पिटीशन नंबर 2 और 3 के बारे में तो बहुत ऑब्जर्वेशन की है। डिटेल ऑर्डर में उसको ऑब्जर्व किया, फाइंडिंग दी है कि ये सारा प्रोसेस ऑफ अरेस्ट ऑफ 2 और 3 तो बिल्कुल मैकेनिकल मैनर से किया है और उसके बाद उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजना और उसमें सबसे बड़ा पर्सनल लिबर्टी का मामला आर्टिकल 21 और जो प्रेस आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर भी प्रेस के पर्टिकुलरली ये सारे क्वेश्चन कोर्ट फ्रेम करेगी। क्या पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आज के ऑर्डर से साफ है कि भावना राधिका जी कितना बड़ा देख आप इस तरह से आई है, अपनी बच्ची ऐसे आई, आप
आपके चेहरे पर भी, आपकी आंखों में भी वो आंसू दिख रहे हैं। अपने घर का बच्चा अगर जाएगा तो आंसू तो आएंगे, लेकिन भावना, मुझे गर्व है तुम पे। आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम ना डरी, ना तुमने हिम्मत छोड़ी। सबको तुमसे सीखना पड़ेगा कि जर्नलिस्ट ऐसे नहीं बनते, पत्रकार ऐसे ही नहीं बनते, चुनौतियों का सामना करते हैं। और तुमने जिस तरह से किया, आज हम सबके लिए सीख है कि नहीं? देखिए रंजीत जी, आप कितनी मुश्किल हो गया था जब ये खबर आई कि उसको पुलिस ने बंधक बना लिया है, रोक लिया है। इसके बाद हम लोग तो इस तरफ थे, लेकिन कल्पना करिए कि किस तरह से वो उस पूरी सिचुएशन को झेल रही थी। अकेली बच्ची, साथ में कैमरामैन, ड्राइवर, वो भी उस हालत में जिसको उसको उन दोनों को भी संभालने का काम इस छोटी सी बच्ची ने किया। बिल्कुल। और जब जैसे ही खबर आई कि भावना को वहां गिरफ्तार किया गया है या पकड़ कर रखा है पुलिस वालों ने, और हम डे 1 से जानते थे, हम उस क्षण से जानते थे कि हमारी टीम ने कुछ भी गलत नहीं किया है और ये किस बात का नतीजा है, किस बात का बदला लिया जा रहा है, ये हमें पहले उस दिन से, उस क्षण से मालूम था। और ये भी मालूम था कि हमारी पूरी टीम कितनी चुनौतियों, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों नहीं हो, वो बिल्कुल डिगेगी नहीं, और भावना ने साबित किया। जब पहली बार इससे बात हुई नाविका जी की, तो इसकी बातों से ऐसा लगा कि हमारी बाकी टीम के जो 2 मेल सदस्य थे वो थोड़े विचलित थे, लेकिन भावना ने कहा कि मैं उनसे बात कर रही हूं और मैम आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हमें मालूम था कि हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। भावना भी ये जानती थी कि ये सच की लड़ाई लड़ रही है, और सच की लड़ाई में पीछे हटने की कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। भावना ने साबित किया है एक सच्चे पत्रकार को, एक कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार को कैसा होना चाहिए, भावना इसकी मिसाल है। मुझे एक और चीज, नाविका जी, एक और चीज बताऊंगा कि जिस समय उसकी पेशी हो रही थी, उस समय ही जो वहां पर मौजूद था, उसने मुझे एक मैसेज भेजा कि भावना बता रही है कि 2-3 स्टोरी क्या कर सकते हैं। ये बताता है कि जर्नलिस्ट वहां पर पुलिस के बीच में, उसको इसका भविष्य पता नहीं था कि क्या होने वाला है। इसने मुझे स्टोरी भिजवाई कि आप ये स्टोरी बनाइए कि जब मैं सर जी के करीब थी और जब सर जी से सवाल पूछती थी तब वो साथ फोटो खिंचवाते थे। आज मैंने उनसे शीश महल के बारे में सवाल पूछा तो मुझे जेल भिजवा दिए। ये उसने मुझे भेजा है। आप कल्पना कर सकते हैं कैसे। आज सबको बताओ, पूरे न्यूज रूम को, कि कितनी स्टोरीज के आइडियाज आ गए हैं तुम्हें। मैंने जेल में बहुत सारे जो कैदियां थी फीमेल, उनके बारे में बहुत स्टोरीज की हैं, और मतलब दिमाग में सब कुछ है। मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं लिखूं, ना मेरे पास पेपर या पेन थे, बट मैंने कैसे स्मगलिंग लड़कियां करती हैं, औरतें कैसे इसमें शामिल होती हैं, इस पे मैंने स्टोरीज बहुत की हैं। कि पंजाब तो जाना जाता है कि किस तरह से ड्रग्स वहाँ का पूरा है, और इस बिजनेस को कैसे लड़कियां हैंडल करती हैं, इस पे मैंने स्टोरीज की। और कैसे लड़कियां जो हैं, जो कॉल गर्ल्स हैं, फैमिली में उनको नहीं मिल पाता है सपोर्ट, तो इस तरह की चीज़ों में आ जाती हैं। कुछ ऐसी भी थी मैं जिनके साथ बैरक में मौजूद थी, उन्होंने मर्डर भी किए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये हिम्मत आपको कैसे। मर्डर के साथ रखा हुआ था, मर्डर के साथ में तुम्हारे साथ जो थे मर्डर के हथियार के साथ रखा था। और इस पर अलग से मुझे लगता है, भले उन्होंने क्राइम किया हो, लेकिन मेरे पास तो इतने मतलब जो स्थिति में पास इतने चद्दर वद्दर नहीं लेके गई थी मैं, तो ऐसा नहीं चल। तो उन सभी ने मेरी मदद की है, चाहे वो क्रिमिनल सी क्यों ना हो। उन्होंने जिसने मेरी मदद की है इस सबसे मुश्किल वक्त में, वो मेरे लिए शायद भगवान के भेजे हुए दूत होंगे। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। कल नाविका जी के साथ, नाविका जी कल आप मुलाकात किए एक गुप्त जगह पे, दोनों की मुलाकात, क्या था उस समय, कब क्या लगा जब नाविका जी साथ बात हुई? जब नाविका जी पहुंची उस वक्त तक मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैं शायद, मुझे एक्चुअली जेल में मौजूद मैं जहां पर थी, जिस बैरक में, उसमें टेलीविजन नहीं था, और मुझे जानने की बहुत इच्छा हो रही थी कि क्या हो रहा है बाहर, क्योंकि मुझे बेल के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई स्टोरी तो नहीं मिस हो रही, ये चिंता थी। तो मुझे कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें ये पता चल गया था कि मैं मीडिया पर्सन हूँ, वो बार बार भाग के आ रहे थे कि मुझे उन लड़की को देखना है, उस लड़की को देखना है जो हमारे आई हुई है जेल में। तो वो मुझे आके बताती थी टीवी पे, अन्ना आपके चल रहा है, वो एक मैडम है नाविका, वो बोल रही है कि हमारी पत्रकार है, हमें गिरफ्तार करो। तो एवरीवन वाज सपोर्टिंग। नहीं मैं एक और चीज दिखाऊंगा, एक तस्वीर, और इनकी माँ और इनके पिताजी हैं, और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी ताकत अगर कोई भावना की है तो उनकी माँ और उनके पिता है, जो इस बुरे वक्त पे भी और हौसला अफजाई करने में सबसे आगे रहे। कितना मुश्किल भरा वक्त था। अब उसका वर्णन करना इस वक्त तो मुश्किल है, लेकिन वास्तव में बहुत तकलीफदायक था। अब हम लोग वहाँ पे उतना दूर बैठे थे,
सर, बेटी- आपने जितनी बहादुरी से किया है। बेटी का सुन के भागे हम लोग वहां तुरंत। कर तो कुछ नहीं सकते थे। एक इससे बात हुआ रात को, हमने कहा बेटा हिम्मत रखना और भगवान का नाम लेती रहना, हनुमान जी की चूंकि भक्त वो भी है। उन्होंने कहा कि भाई हनुमान जी की भक्ति करती रहना, हनुमान चालीसा पढ़ती रहना, भगवान सुन लेंगे तुम्हारा। पर ऐसे वक्त आपने बात की उससे भी उसको नई ताकत आई। हाँ, हमने कहा हिम्मत मत हारना बेटा, जीवन में सब होता रहता है उतार चढ़ाव, और इससे घबराया नहीं जाता है। ये तुम्हारा भी बहुत बहुत आगे स्ट्रगल करना है, क्योंकि भाई हम लोग बहुत मिडिल फैमिली से आते हैं। शुरू से पढ़ने में बहुत तेज थी, हमारी तो इच्छा थी कि सिविल सर्विस में जाए या किसी बैंकिंग में जाए, लेकिन कहा नहीं पापा हम जाएंगे तो मीडिया लाइन में। तो अब उसकी इच्छा पूरी करने के लिए फिर उसका एडमिशन कहे, हम कहे भाई मीडिया की पढ़ाई बहुत बड़ी उसमें हो जाती है। कहा नहीं हमको गवर्नमेंट में मिल जाएगा तभी हम पढ़ाई करेंगे। तो चलो ठीक है, भगवान से दया की है, IIMC में इसका हो गया, दिल्ली में ही पढ़ाई की अपना, सब तरफ सपोर्ट मिलता रहा। काफ़ी लोगों से यहाँ परिचय भी था पहले से भी, और सब भी वो अपना पढ़ाई पूरा कर ली। पढ़ाई करने के बाद फिर जॉब इधर तक करते हुए आपके चैनल पहुँच गई, और मुझे लगा कि अब इसका स्थिर जगह हो गया। और मैडम से हम पहले नहीं मिले, टीवी पे देखते थे, लगता था कि हाँ किसी अच्छी जगह है, बहुत हिम्मत था। और ये सत्य है कि इतने बड़े घटना में भी जिस तरह से आपके चैनल ने साथ दिया और देश की जनता ने जो सम्मान और जो साहस उसका बढ़ाया है, हम उसके बहुत आभारी हैं। ऐसे पूरा देश आपके साथ था, भावना के साथ था। आप जी भावना के साथ था पूरा देश खड़ा था, सत्य के साथ खड़ा था पूरा देश। और घबराई होंगी? हाँ बिल्कुल घबराए थे, ये सुनकर कि मतलब भावना गिरफ्तार हो गई है, ये सुनकर मैं बहुत घबराई थी। लेकिन एक हिम्मत था कि मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, शुरू से बहुत हिम्मती है, और जिस लाइन में ये इन्होंने चाहा है कि इसको हमको जंग जीतना है वो जीती है, या पढ़ाई की लाइन में हो या किसी भी लाइन में। ये है भावना की, और भावना भगवान पे भी बहुत भरोसा रखती हैं, और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है मेरी बेटी के ऊपर, बहुत बड़ी। फिर मैम से बात हुआ, मैम ने बहुत हिम्मत दिलाया, वो मेरी बेटी है, बहुत हिम्मत किया, उतना हम नहीं कर सकते थे। सत्य आप चिंता नहीं करिए, वो मेरी बेटी है, अब तो वो देश की बेटी बन चुकी है। नहीं टाइम्स नव भारत ने इतना साहस बढ़ाया, हम उतना दूर बैठे थे, मैडम ने कहा कि आप चिंता न, कि मेरी बेटी है। मुझको लग गया कि वो हो जाएगी, बरी भी हो जाएगी और इससे मुक्त भी हो जाएगी। बस हम लोग जरूर यहाँ आए, लेकिन सिर्फ उसका हिम्मत बढ़ाने के लिए। लेकिन उसके पहले वो इतनी हिम्मत बढ़ा चुकी थी मैम कि हम बहुत एकदम आशान्वित थे कि नहीं उसके साथ कोई घटना नहीं होगा, वो आ जाएगी। अब तो डर नहीं लग रहा? तो नहीं डर देखिए, डर थोड़ा देर की लगा, हमको लगा जब जेल पहुंच गई है तो पता नहीं कितने दिन में बेल हो, क्या हो, कितना दिन उसको रहना पड़ जाए। लेकिन उसको हमने कहा था बेटा साहस रखना, 2-4 दिन लगेगा, ऐसा केस नहीं है कि तुमको बहुत लंबे अभी तक रख सकते हैं। लेकिन वही हुआ, आप लोगों के प्रयास से वो दूसरे दिन छूट गई, रिलीज हो गई। लेकिन ये आम आदमी की बेटी है, नहीं बेटी है, लेकिन अरे वो तो आम आदमी की साजिश की शिकार हो गई आपको? हाँ, अब क्या इसके लिए कहे, देखिए ये सब बहुत बात है। लेकिन हाँ ये है कि किसी भी बच्चों के साथ, मीडिया लाइन में इतने बच्चे हैं, सबके बच्चे कहाँ से देश के कोने कोने से आके यहाँ पे काम करते हैं, किसी भी चैनल में, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हों, लेकिन इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। एक स्वतंत्र आपका वो है। कभी लगा, क्योंकि बेटी को आपने जब पत्रकार बनाया तो यही सोच के बनाया कि सवाल पूछना है दूसरों से, इसने भी सवाल पूछा था, बदले में जेल हो गया। तो देखिए कहीं भी किसी को कुछ हो सकता है, मतलब ये नहीं है कि ये पत्रकार है या इसी के साथ हुआ। जिस तरह मतलब देश का ये चल रहा है, मतलब किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब इन्होंने बहुत हिम्मत किया, पत्रकारिता में आगे तो पीछे अच्छे बुरे सबके बीच पहुंचना। बहुत स्वागत है आपका सवाल पब्लिक का। आप नाविका जी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि वो मसरूफ हैं। मैं उनकी जगह इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि कोर्ट ने भी जो बात कही थी कि यहां से एक गाइडलाइन बननी चाहिए, एक नजीर जानी चाहिए, क्या वो मैसेज गया? क्या ये केस एक नजीर बन रहा है? और क्या सत्ता में, कुर्सियों में, इन प्रतिष्ठानों में बैठे हुए लोग इस बात से एक नजीर ले रहे हैं कि कभी भी मैसेंजर को शूट नहीं किया जाएगा, कभी भी सच दिखाने वाले आईने को नहीं तोड़ा जाएगा? हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं।
शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा में है। तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आकाशदीप मुनि हमारे साथ हैं, वो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आशुतोष, सीनियर जर्नलिस्ट, किसी समय आम आदमी पार्टी में भी रह चुके हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ क्लोज काम कर चुके हैं और जानते हैं अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों की फंक्शनिंग को। एडवोकेट अश्विनी दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उसके अलावा राजकिशोर गुप्ता जी हमारे साथ यहां मौजूद हैं, भावना किशोर के पिता, और इंदु गुप्ता, भावना किशोर की मां, वो माता पिता जिन्होंने शेरनी सी बहादुर बच्ची को जन्म दिया, और वो जो कि गई, और जब उसको पता चला कि वो ट्रैप हो गई तो उसने बहादुरी के साथ कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं कब आऊंगी, लेकिन हाँ ये है कि अभी मुझे आगे मुश्किल दिखाई दे रही है। उसके साथी जो पुरुष सहकर्मी थे वो परेशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन उस वक्त भावना उनके मुकाबले कम विचलित दिखाई दे रही थी। वो भावना आज एक बार फिर अपने घर में है, अपने लोगों के बीच में है, लेकिन उसको किस तरह के हालात से गुजरना पड़ा वो आगे आप देखेंगे, पाठशाला में भी देखेंगे आप। लेकिन उससे पहले इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। क्या वो मैसेज लाउड एंड क्लियर गया? कोर्ट ने चाहा जिस मैसेज को कि वो जाना चाहिए डाउन द लाइन। सबसे पहले आपसे शहजाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं इन दोनों माता पिता के लिए खड़े होकर ताली बजाना चाहता हूं कि ये ऐसे माता पिता है जो अपनी बेटी को, जैसे प्रधानमंत्री जी की भी सोच है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये जिस प्रकार से इन्होंने अपनी बेटी को पाला है कि आज उन्होंने शेरनी की तरह उस बदले की राजनीति का मुकाबला किया है जिसका प्रतिबिंब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार है। और मुझे लगता है आज जो कोर्ट का फैसला आया है, निर्णय आया है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि किस प्रकार से जो फर्जी केस था वो केस लगाया गया, किस प्रकार से वो केस लगना नहीं चाहिए था ड्राइवर पे और कैमरा पर्सन पर, फिर भी वो लगाया गया। तो पूरी तरीके से ये पत्रकारिता को, एक पत्रकार को साइलेंस करने की, क्योंकि शीश महल का रहस्य आपने खोला इसलिए किया गया, ये बदले की भावना से प्रेरित था, और आगे चलते हुए इस पे कार्रवाई तो होनी चाहिए, गाइडलाइन तो बननी चाहिए। एक इनिशियल रिमार्क सबसे एक बार ले लेना चाहता हूं। हाँ, केवल एक आखिरी बिंदु कहूंगा कि देखिए, चाहे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार या जो भी तानाशाही मानसिकता रखता है, वो चाहे जितने भी प्रयास कर ले, ये पत्रकारिता जब तक भावना जैसे लोगों में जिंदा है और नाविका जैसे और आपके समूह में जिंदा है, तो चाहे जितने भी वो प्रयास कर ले, वो इनकी दम को तोड़ नहीं सकते। ठीक, ये दम तोड़ा नहीं जा सकता, ये दम तोड़ नहीं सकता, ये बात कही जा रही है। कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या कहा है वो भी आपके लिए आगे मैं पढ़कर बताऊंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस हैं, और ये कहा गया है कि एक गाइडलाइन बनना चाहिए, और इस केस को एक नजीर के तौर पर देश देख रहा है। तहसीन, मैं आपके पास आना चाहता हूं। प्रेस की स्वतंत्रता की बातों के बीच में सियासत का इस तरह का चरित्र, आपकी टिप्पणी? अव्वल तो मैं भावना के माताजी और पिताजी के सामने बिल्कुल अपना सर झुकाता हूँ, बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ कि इस तरह के उन्होंने इस बहादुर लड़की को जन्म दिया। बिल्कुल इंदिरा जी की याद आ गई, इंदिरा गांधी जी की। तो आपको और टाइम्स नाउ की टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोग ने एक सही लड़ाई लड़ी। देखिए, पत्रकार का धर्म ही होता है कि वो जो गलत हो रहा है सोसाइटी में उसे एक्सपोज करे, और अगर उसमें कोई गलत चीज है तो उसको कानूनी तौर से लड़ा जाना चाहिए। पर जिस तरह से भावना को टारगेट किया गया, गाड़ी भेजी गई, एक्सीडेंट करवाया गया, फॉल्स चार्जेस किए गए, तो भावना को भी बहुत बहुत बधाई आप लोगों को कि इतनी हिम्मत रखना। आज आप लोग इस देश के लिए एक मिसाल बन चुके हो, तो आपको टाइम्स नाउ की टीम को बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर साहब जो यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि है, वो हमें बताएंगे कि इस तरह की मानसिकता क्यों है आम आदमी पार्टी में। आकाशदीप मुनि के पास में जाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आशुतोष आपके पास, क्योंकि आप पत्रकार की हैसियत से भी सिस्टम को देख चुके, आपने पार्टी में रहकर भी देख लिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जो कई बातें कही जाती हैं, ये भी एक रेटरिक है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लोकतंत्र में हर आवाज को सुना जाना चाहिए, और अगर कोई आईना दिखा रहा है तो आईने को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, शिकारी आता है जाल फैलाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। ये बात जो है इग्नोरेंस की वजह से नहीं मानी जाती, या सियासत में हिपोक्रेसी इसी का नाम है? आशुतोष, बहुत ईमानदारी से कहने की बात यह है कि ये पतन की पराकाष्ठा है, इसके अलावा मेरे पास दूसरे कोई शब्द है नहीं। और मुझे ये उम्मीद थी कि इसमें हाईकोर्ट को कोई नजीर पेश करनी चाहिए। नजीर ये पेश करनी चाहिए कि जिन पुलिस अधिकारियों ने, और ये टॉप से शुरू होता है, डीजीपी पंजाब पुलिस को अदालत में घसीटना चाहिए
और उनसे कोर्ट को पूछना चाहिए कि जो अर्नेस्ट कुमार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इशू की है उसके तहत आपने कैसे गिरफ्तार कर लिया। ये बहुत हो चुका। जब देखो किसी को गिरफ्तार कर लेते, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बहुत क्लियर है। मैं नहीं कहता कि केस अलग तरीके का है। 7 साल से कम की सजा अगर किसी मामले में है तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, उसको बेल उसको फौरन मिलनी चाहिए। आप किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो जब तक मुझे लगता है कि टाइम्स नाउ को इस पूरे मसले को आगे बढ़ाना चाहिए, उन पुलिस वालों के खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज करवानी चाहिए, DGP को उसमें उसको नोटिस जाना चाहिए कि ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, कि आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, किस तरीके से गिरफ्तार कर सकते हैं। और हाईकोर्ट को भी अब इसमें वो नहीं करना चाहिए। हाईकोर्ट को भी इसमें सुओ मोटो केस को लेने के बाद इन लोगों के खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू करनी चाहिए। आशुतोष, मुझे ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में इसको नजीर बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशंस हैं, और कुछ देर में आपको वो पढ़कर दिखाऊंगा भी, इस समय स्क्रीन में हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं कि हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या क्या टिप्पणियां की हैं, और वो बहुत बहुत मजबूत, कई मामलों में बहुत तल्ख तरीके से सामने आई हैं, और ये निश्चित रूप से सिस्टम के ऊपर एक फटकार है। आशुतोष, मैं सिर्फ 5 सेकंड आपसे लूंगा। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस देते हैं। जब तक गलत तरीके से गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारियों जेल नहीं जाएंगे, जब तक उनकी नौकरियां नहीं जाएंगी, तब तक यह काम रुकने वाला नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं कि हाईकोर्ट को यहीं पर नहीं छोड़ना चाहिए सिर्फ ऑब्जर्वेशन करने के, बाकायदा उन पुलिस वालों के खिलाफ केस होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आकाशदीप मुनि, आपका नजरिया। देखिए, जो आज ये केस सामने आया है, इस केस में एक चीज क्लियर है कि पंजाब पुलिस से गलती तो हुई है, और उस गलती की वजह से ये भावना जी जो जिनको अरेस्ट किया गया वो गलत था। आकाशदीप मुनि जी, मैं थोड़ा और स्पष्ट पूछना चाहता हूं आपसे, ये गलती तो हुई है या साजिश की गई है? अच्छा सवाल है। दिनेश जी, मुझे बोलने की आजादी दीजिए प्लीज। रुकिए, पत्रकारिता की तो आजादी नहीं दी कि मैं एक आम आदमी हूँ, और मेरे सामने भावना जी के माता पिता बैठे हैं, वो भी एक आम आदमी है, और आम आदमी के पॉलिटिक्स की वजह से ये सब होता है। 3 दिन पहले आप कह रहे थे जाति सूचक गाली दी थी भावना, जब ये ऑपोजिशन पर ये 3-4 दिन पहले आप ही डिबेट पे थे ना, ये थे ना डिबेट? नहीं, एक मिनट उनको बात पूरी कर लेने देते हैं शहजाद, फिर आप उनकी बात पर काउंटर कीजिएगा, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। है कि जब ऐसा जब ऑपोजिशन राज्य शासित राज्य में होता है तो उठाते हैं, ये तहसीन जी भी आवाज उठाते हैं, पर जब ऐसा भाजपा शासित राज्य में होता है, जैसे कि संतोष जायसवाल जी के साथ जो हुआ, जिन्होंने रिपोर्ट किया था कि नहीं बच्चों को साफ करना पड़ता पुलिस स्टेशन, उनको अरेस्ट कर लिया गया योगी जी के राज में। कितने बजे से ये निकालना शुरू किया था आपने नाम? जायसवाल जी के साथ जो ये कब से नाम निकालना शुरू किया था आपने? अरेस्ट कर लिया गया। और दूसरे मैं ये भी जानना चाहता हूँ आकाशदीप मुनि, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आकाशदीप मुनि जी, एक बात मैं बहुत स्पष्ट आपसे जानना चाहता हूँ, अभी जिस केस की चर्चा हो रही है, क्या आप उस पर बात करते हुए स्पष्ट बताएंगे कि आपको साजिश नजर आती है कि गलती नजर आती है? मैंने तो बता दिया कि पुलिस से गलती हुई है, साजिश नहीं की गई है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर अभिव्यक्ति की आजादी भावना जी के समय आप इतना दृढ़ निश्चय से 24/7 रिपोर्ट आज कर रहे हैं, तो यार पवन जायसवाल के टाइम में भी कर लीजिए, संतोष जायसवाल के टाइम में भी कर लीजिए, प्रशांत कनौजिया के टाइम में भी कर लीजिए, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। ये भाजपा शासित देशों में, राज्यों में जब ये होता है तब आप चुप हो जाते हैं। आकाशदीप मुनि जी, मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ, ये जो टर्न कोर्ट होता है ना मामला, चुप हो जाते हैं। जिस दिन 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी मिली थी, उस दिन आपको याद है ट्वीट क्या क्या आ रहे थे? आपको उस दिन का ट्वीट याद है? याद दिलाऊं आपको? ये स्वयं आकर कहकर गए कि SC का केस बनता है, इस पे जाति सूचक गालियां दी है, ये स्वयं आकर कहकर गए। ये नहीं, इनको एक बार थोड़ा सा टाइम देता हूं, इनको याद आ जाए। लेकिन अब मैं जरा जानना चाहता हूं राजकिशोर गुप्ता जी के पास। आकाशदीप मुनि जी, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, और फिर आप ये सब बोलेंगे क्या जो आप बोल रहे हैं? गलती बोलेंगे कि साजिश बोलेंगे? राजकिशोर जी को सुनिए। राजकिशोर गुप्ता जी, जब आपकी जानकारी में ये सब आया, आप सो पाए तब से आज तक? राजकिशोर जी, आपसे जानना चाहता हूं, कैसे ये संभव है किसी की बेटी जेल जाए और वो सोने का प्रयास करेगा? हम लोग तो ये उम्मीद किए थे कि चलो हमारी बेटी आगे बढ़ेगी,
लेकिन उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, हम पूरा हमारा परिवार, जितने हमारे दूर दराज रिश्तेदार थे, सब परेशान हो गए। अंत में आनंद फानंद में मेरा भी छोटा मोटा कारोबार है, छोड़ छाड़ कर मैं अपनी पत्नी के साथ दिल्ली निकला, ये सोच कर कि हम पहुंच जाएंगे समय पर। बाद में पता चला कि उसको जेल हो गया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को कि एकदम परिवार के जिसे मुखिया की तरीके से मैम खड़ी थी और उन्होंने मुझे पूरा आश्वस्त किया था कि आप घबराएं मत, वो हमारी बेटी की तरह है, मैं उसको छुड़ा कर लाऊंगी। और उन्होंने मैं बात आपसे समझना चाहता हूं, जब चीजें होती हैं माँ बाप से, खासतौर से आसपास के लोग, रिश्तेदार ये सब बात करते हैं और संदर्भ विशेष में बात होती है। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से मैं भी पढ़ा हुआ हूं और मेरी जूनियर है भावना, और इस लिहाज से मैं और भी ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज से 3 दिन 4 दिन पहले आपके परिचितों रिश्तेदारों का आपको सुझाव और कहना, और आज वो जो कुछ कह रहे होंगे, इसमें क्या फर्क देख रहे हैं आप? क्योंकि मैसेज क्या गया है डाउन द लाइन, वो मैं जानना चाहता हूं। नहीं, उन लोग हमेशा ही कह रहे थे कि आप चले जाओ, आप रहोगे सामने, उसको हिम्मत रहेगा, धाड़स रहेगा। लेकिन हमको जो आपके न्यूज चैनल की तरफ से इतना धाड़स खुद ही बना दिया गया था कि मैं आश्वस्त था कि नहीं, मैम है वहाँ पे, वो संभाल लेंगी। और सही बात है, मेरा उसमें कोई बहुत रोल नहीं था, मैं अपनी बेटी को सिर्फ धाड़स बना रहा था। और मैं आपको राजकिशोर जी ये बता दूं कि मैंने इस बात को देखा है कि नाविका जी अकेले बैठी, उनकी आंखों में कई बार उनकी आंखें में नम देखता था, और वो बाकी सब चीजें भूलकर, घड़ी वक्त सब भूलकर केवल एक ही काम में लगी हुई थी कि किस तरीके से सकुशल वापसी होनी चाहिए, क्योंकि इनोसेंट लोगों को ट्रैप करने की कोशिश की गई है। मैं ये जरा ये समझना चाहता हूं आपसे इंदु जी, क्योंकि हर तरह, देखिए जब इस तरह की स्थितियां होती तो कई लोग ये भी कहते हैं कि कहां भेज दिया, नहीं भेजना चाहिए था, इस तरह के असाइनमेंट में क्यों भेज दिया, जर्नलिज्म की तरफ नहीं भेजना चाहिए था, फला करियर ऑप्ट किया जा सकता था। इस तरह की कोई बात आपके किसी जानने पहचानने वाले ने की आपसे? हाँ, बहुत लोग ने किया कि मतलब इसको और कुछ कर लेना चाहिए था, ये बहुत कठिन होता है ये जगह, मीडिया फील्ड, इसमें बहुत रिस्क होता है। लेकिन मेरी बेटी का ये था कहना कि मैं मीडिया में ही जाऊंगी, मुझे टीवी पे आना है, रिपोर्टर बनना है। ऐसे बहुत सपने देखे थे और सपना पूरा भी हुआ। और यहां पर देखिए, इन तस्वीरों को भी हम दिखा रहे हैं, जो सेंस ऑफ रिलीफ आपके चेहरे पर है इंदु गुप्ता जी, उससे कम सेंस ऑफ रिलीफ नाविका जी के चेहरे पर नहीं है। और उन्होंने यही बात कही कि अगर घर का बच्चा यूं दूर जाता है और उसको लगता है कि वो परेशानी में है, तो जाहिर है फिर चैन से नहीं रहा जा सकता और फिर आंसुओं को रोका नहीं जा सकता। मैं जरा, लेकिन भारत की भावना बन गई थी, वो भारत की भावना बन गई, भारत की भावना बन गई है। लेकिन मैं अब ये जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने असल में आईना तोड़ने की कोशिश की बजाय इसके कि वो अपने चेहरे की गर्द साफ करें, उनके लिए कोई सबक है, या पॉलिटिक्स विल हैव थिंग्स एज यूजुअल, उसमें कुछ बदलने वाला नहीं है आशुतोष? नहीं, देखिए बदलने वाला बिल्कुल नहीं है और ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन मैं भावना की एक बारे में तारीफ करूंगा और टाइम्स नाउ नवभारत की भी तारीफ करूंगा, क्योंकि ये मुकाम पत्रकारों की जिंदगी में आते रहते हैं और इनसे डर के अगर कोई करेगा तो पत्रकारिता कर ही नहीं सकता है, और इससे भी कठिन परिस्थितियां आती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भावना और उनके परिवार की जम के तारीफ करनी चाहिए। नहीं, लेकिन मैं तो ये कहता हूं आशुतोष कि जो लोग लोकतंत्र की और फ्रीडम की, बोलने की आजादी की, इस सब की हिमायत करके, इन बातों का खम ठोक कर, इन बातों पर जोर देके और इनका परचम बुलंद करके ये कह के आए थे राजनीति में, कम से कम उनको तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इमरजेंसी 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 चिल्लाते चिल्लाते वो खुद क्या कर बैठे, ये भी उनको देखना चाहिए। मैं जरा इसको लेकर जाना चाहता हूं हमारे साथ जुड़ने वाले अश्विनी दुबे जी के साथ, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं जो। अश्विनी दुबे जी, कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन था कि ये यूजुअली देखने वाले मामलों में से एक नहीं है, ये अक्सर देखे जाने वाले मामलों में से एक नहीं है, और ये भी कि इस मामले को देखने के लिए खुद एडवोकेट जनरल आए थे। आज जरूर नहीं थे वो, उनके सहयोगी आए थे, लेकिन एडवोकेट जनरल का इस मामले में आना और यूं लताड़ पड़ना कोर्ट की तरफ से, आपकी टिप्पणी? देखिए, ये एक रॉन्गफुल मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है जिसमें मिसकैरेज ऑफ जस्टिस अपीयरेंट हो रहा है प्राइमा फेसी स्टेट के व्यू पॉइंट पर। यहां स्टेट ने उस ऑफेंस को पैट्रोनाइज किया। पैट्रोनाइज इस सेंस में किया कि उस कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को 3 बातों पर अगर आप देखें तो कोर्ट ने कहा कि जब इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरत नहीं थी तो टाइम्स नाउ की टीम पर को बेल पर रिहा क्यों नहीं किया। दूसरा, जब रिमांड के लिए पेश किया गया तो रिमांड कोर्ट ने मैकेनिकल मैनर में पिटिशनर्स को जुडिशियल रिमांड में भेज दिया, जबकि वेरीफाई करने की आवश्यकता थी नेचर ऑफ ऑफेंस और उनके रोल। जांच एजेंसी ने पुलिस रिमांड नहीं मांगा,
इससे साबित होता है कि उनकी जरूरत इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं थी। और जुडिशियल रिमांड के समय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने इलीगैलिटी को कमिट किया। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस इसलिए हैं कि किस तरीके से स्टेट ने इस ऑफेंस को पैट्रोनाइज किया और विधि की व्यवस्था के खिलाफ जाकर के बिना मीटिंग ऑफ माइंड 120p के बिना मौजूद हुए और एक ऐसे एक्ट में, स्पेशल स्टैट्यूट में अंदर भेजा जिसके बेसिक इंग्रेडिएंट से मीट आउट नहीं होते। धारा 8 SC/ST एक्ट की जो ये कहती है कि यह जानना जरूरी है दोनों के बीच में कि फला व्यक्ति अनुसूचित जनजाति और जाति का है और प्रोटेक्टेड है। यहां ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने नवंबर 2020 में और साफ तौर पर कहा कि SC/ST एक्ट का मुकदमा पंजीबद्ध करने से पहले यह इंश्योर करना होगा कि शिकायतकर्ता को आरोपी पहले से जानता है। उसका बेजा इस्तेमाल हुआ। चौथा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसमें हर एक जर्नलिस्ट को अपनी जर्नलिस्टिक फ्रीडम को डिस्चार्ज करने का पूरा राइट है। उस केस में भी अगर किसी को अरेस्ट करते हैं, ये बड़ा स्टेट का क्लासिकल एग्जांपल है, शेयर मिसयूज ऑफ लॉ। एक और पॉइंट यहां पर यह भी देखना होगा आपको कि रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के केस में मैक्सिमम पनिशमेंट 6 months, 1000 का जुर्माना, और उसके बाद वो भी कब जब आरोप साबित होगा। मैं आपको अश्विनी दुबे जी थोड़ी देर के लिए रोकता हूं क्योंकि नाविका जी अब यहां पर आ रही हैं और नाविका जी को भी मैं उनका तालियों से स्वागत इसलिए करना चाहता हूं। मैंने क्या किया, मेरे लिए क्यों ताली बजा रहे हैं? मैंने बहुत कम लोगों को यूं दूसरों के साथ फिक्रमंद होते हुए देखा है, यूं अपनी टीम के लिए चिंतातुर होते हुए देखा है और यूं अपनी टीम के सदस्य के वापस आ जाने पर किसी मां जैसे सेंस ऑफ रिलीफ चेहरे पर आते हुए देखा। रुलाओगे क्या रुलाओगे क्या दिनेश जी? लेकिन आज मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं आपका सर और आपका मैम। जितनी हिम्मत आपने मेरी बंधाई है, आपके माथे पर शिकन नहीं आई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आई हैव टू टेल यू दिस, तहसीन और शहजाद, मैं ये आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और हमारे साथ आशुतोष, आकाशदीप मुनि, अश्विनी दुबे भी है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि पहले दिन जब हमें ये पता चला कि अब भावना अंडर अरेस्ट है, हाथ पैर सुन हो गए। सुन इसलिए हो गए क्योंकि हम सब बच्चे वाले हैं। हम जानते हैं कि हम सिर्फ एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं है, हमारी अपनी रिश्तेदारियां हैं, हमारे बच्चे हैं। और एक बच्चा आपको जब पता चलता है, मैं सुन हो गई थी। और मैंने इंग्लिश न्यूज कर रही थी मैं उस वक्त, और आप शायद मेरे साथ थे शहजाद जी, और हमने एकदम से लाइव जाना शुरू कर दिया क्योंकि हमारे पास एक ही हथियार है। हमारा हथियार है हमारी कलम, हमारा कैमरा, हमारा माइक। इसके अलावा हमारे पास कोई हथियार नहीं है। तो हमने ये सवाल डालने शुरू कर दिए कि हमारी बच्ची कहाँ गई। और वो शो खत्म करके मैं बाहर आई कि मैं पता करूं कि क्या हुआ, कहाँ गई, कैसे हुआ। और उसके बाद कुछ देर बाद मेरी भावना के पिताजी से बात हुई जी। और आपने, मुझे आज भी याद है, कहा था, मैंने कहा आप बहुत घबरा रहे होंगे, मैं आपसे इतना सिर्फ कहना चाहती हूँ कि आप घबराइए मत, हम सब संभव कोशिशें कर रहे हैं। और दर्शकों, भावना के पिताजी ने कहा आप मत डरिए, हम नहीं घबरा रहे, और भावना भी बहुत स्ट्रांग है, फेस कर लेगी, हमें बिल्कुल कोई घबराहट नहीं है। एक बाप के लिए ये कहना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मैं जानती हूं, मैंने आपसे जब बात की थी तो बहुत मुश्किल से आंसू रोककर की थी क्योंकि मेरे आंसू बह रहे थे कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगी कि ऑफिस के काम से लड़की गई है और वापस नहीं आई, अरेस्ट हो गई, जिसका हमें अंदेशा तक नहीं था। बाइट मांगने गई थी, और बाइट मांगना तो दूर, वो तो बैरिकेड के इस तरफ थी जब मेरी आखिरी बात हुई। और ये कैसे हुआ? लेकिन उस रात को जब आपसे बात हुई और मेरे मैसेजेस मैं
बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी नेशनल कमीशन फॉर विमेन की हेड रेखा शर्मा जी का, जिन्होंने हमारी हिम्मत बंधाए रखी, क्योंकि वो किसी को भेजती थी, कुछ अंदर की जानकारी देती थी जो मैं आपको मैसेज करती थी। हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था, और मैं एक महिला एडिटर हूँ, मेरे लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी था कि मेरी बच्ची महफूज है कि नहीं। पहला ख्याल यही आता है कि बच्ची महफूज है कि नहीं, मृत्युंजय ठीक है कि नहीं, उसे मारा पीटा तो नहीं। परमिंदर को गरीब आदमी समझकर ड्राइवर को तो यूं ही कोई भी मार देता है। मेरे लिए वो टीम थी, सबका मुझे फिक्र था, पर हाँ भावना का ज्यादा फिक्र था क्योंकि वो लड़की थी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे गई थी। मैं बहुत बहुत फिक्र थी मुझे उसकी। तो मैंने पहली बार नाविका जी को लाइव के समय भावुक होते और उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जब हम शनिवार को ये शो कर रहे थे। नहीं, मैडम ने जिस तरह ढाढ़स बंधा दिया था तो मैं निश्चिंत हो गया था कि अब हमको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। भावना से मेरी बात हुई तो हमने कहा घबराओ मत बेटा, तुम्हारे जो बॉस हैं जो तुम्हारे देख रेख करेंगे वो सब सही रहेगा, तुम सिर्फ हिम्मत तुमको रखना, हिम्मत से मत कहीं से भावना आ रही है। मैं आपको ये भी आपके साथ आज साझा करना चाहती हूँ और रिक्वेस्ट करूंगी डायरेक्टर से। मैं सब कुछ छोड़कर कल एक अनडिस्क्लोज जगह पर गई थी बस भावना से मिलने। कल आपसे शो पर नहीं मिल पाई दर्शकों, क्योंकि मैं भावना को मिलने गई थी। कोर्ट में केस चल रहा था और कोर्ट में जब केस चल रहा था पता नहीं था कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना, क्या होगा क्या नहीं होगा, और कल भी बेल नहीं मिली। बहुत देर बहस करने के बाद केस ट्रांसफर किया गया वापस उन जज को जिन्होंने सैटरडे को केस सुना था। और मैं कल भावना को मिलने गई थी और पहले मिले जब हम, तो दोनों बहुत रोए, लेकिन रोए भी और दोनों ने एक दूसरे की हिम्मत बंधाई कि ना, मैं तो महफूज थी, यहाँ थी, दफ्तर में थी, लेकिन वो वहां रहकर भी इतनी हिम्मत से रही। बहुत जरूरी था मेरे लिए कि भावना की हिम्मत बंधी रहे। आधा मुझे लगता है आधी जंग तो तभी आदमी जीत जाता है जब आप हिम्मत बंधाए रखते हैं। और ये तस्वीर हमने तब खींची थी, मैं इसी तस्वीर की बात कर रही थी और मैंने कहा आजा भावना, बहुत रो लिया, दोनों की आंखें सूजने को आ रही थी। आजा भावना, एक जब तू रिलीज होगी, जब तेरा केस बेल तेरा हो जाएगा, बाकी दोनों का भी हो जाएगा, तो ये ट्वीट करूंगी। नाविका जी एक बात मैं आपसे जानना और आज बेल का वर्डिक्ट आ गया, मैं ट्वीट करना भूल गई। ये कि कल आपने आपकी बेटी हाँ, कल कोर्ट में आप जब देख रही थी क्या हो रहा है, फिर आपने देखा कि कोर्ट में अब जज बदल गए और आज फिर से सुनवाई होनी है, और आज जो ऑब्जर्वेशंस हुए वो भी आपने सुना। आप किस तरीके के इमोशनल उतार चढ़ाव से इस पूरे दौरान गुजर रही थी, और आज कोर्ट में जो हुआ उसको देखकर क्या बात आपके जहन में आती? मेरे मन में कोई कुछ भी नहीं था। मैंने जब कल भावना से बातचीत की, मैंने सचमुच पहली बार उससे सुना उसके साथ हुआ क्या, क्योंकि फोन पर हम बात ही नहीं कर पा रहे थे, कोई बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बस कुछ महफूज नहीं था। तो हम नहीं चाह रहे थे। मैं यहां से गई तो मेरे परिवार वाले ऐसे थे कि जाओ भावना को ले आओ, पर अपना भी ध्यान रखना, अब तुम दोनों महिलाएं क्या ही कर रही हो। मैंने किसी को बताया नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, और घर में सबका यही सवाल था कि भावना को लेकर आना पर अपना भी ध्यान रखना, बता तो जाओ कहाँ जा रही हूँ। और मैंने नहीं बताया कि किसी फोन पर कोई बात ना हो कि हम जा कहाँ रहे हैं, कर क्या रहे हैं। और मैं जब उससे मिली, उसने मुझे जो 2 दिन की बात बताई है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके सुन के। और बस अगले 10 मिनट में आपको भावना खुद बताएगी कि उसके साथ क्या हुआ। रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंसू नहीं थमेंगे आपके, क्योंकि जो भावना के साथ हुआ भगवान करे किसी के साथ ना हो। ऐसी पीड़ा शायद हम लोगों की जर्नलिज्म में ट्रेनिंग हुई है, हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन
नथिंग प्रिपेयर्स यू फॉर दिस। कोई भी पढ़ाई आपको इसके लिए नहीं तैयार कर पाती है। और आशुतोष जी, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, माफ कीजिएगा आशुतोष अब हमारे साथ नहीं है, तहसीन पूनावाला, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम कोई भी ट्रेनिंग ले लें, क्या ये ट्रेनिंग कोई हमें देता है कि इस तरह के हालात हो जाएं कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वो हमारे साथ हो जाए, तो क्या करना चाहिए? ऐसी ट्रेनिंग किसी स्कूल में मिलती है? बिल्कुल नहीं मैम, ऐसी ट्रेनिंग कहीं पर भी नहीं मिलती। और जिस हिम्मत से टाइम्स नाउ की टीम ने, भावना ने, उनके माता पिताजी ने, आप लोग डटे रहे, जिस हिम्मत से आप लोग लड़े, इस पर सारा देश गर्व करता है। और एक चीज़, जब भी हम शीश महल के डिबेट पर आते थे, जो भी, क्योंकि मैं इसका राजनीति नहीं करना चाहता था, जो आरोप लगते थे कि ये फेक है, ये दिया गया है, आज जो भावना पे अटैक हुआ, और मैं अटैक वर्ड बड़े जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सिद्ध करता है कि अच्छी जर्नलिज्म आज भी इस देश में जिंदा है और आप लोग कर रहे हो। और मैम, आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। मैं निजी तरीके से आपको जानता हूँ, और जिस तरीके से आपने लड़ा, आपने टीम को, आपने हिम्मत दी, और जिस तरीके से आपने इसको लीड किया, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई मैम। आशीष दुबे जी, आप तो लॉयर हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आज, अश्विनी दुबे जी, आज आप लॉयर हैं, तो आप जानते हैं कि इस तरह के केसेस शायद रोज आपके सामने आते होंगे। हमारे लिए ये इस तरह की लड़ाई, हमने लड़ाई लड़ी है, मेरे ऊपर खुद कई केसेस हुए हैं, पर शायद जेल नहीं गई। पर इस तरह की लड़ाई में इतने ब्लेटेंटली गलत चार्जेस लगाना और इस तरह से किसी को जेल में भेज देना, और आज हाई कोर्ट की ये टिप्पणी भी आई है कि कोई प्रोसेस नहीं हुआ, बिल्कुल मैकेनिकली सब कुछ हुआ। मैं पूछना चाहती हूं कि हम किसी और देश में होते, अमेरिका, यूके में होते, तो शायद वी कुड हैव सूड समबडी फॉर डैमेजेस, 1 मिलियन 2 मिलियन के लिए सू कर सकते थे। लेकिन क्या हम इस देश में इतने ज्यादा मजबूर है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते? नहीं, देखिए, दो बातें यहां पर बड़ी साफ है कि कैसे स्टेट के कहने पर ऑफिसर्स ने क्रिमिनल लॉ का नोशन बदल दिया। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का बेसिक जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट मिसयूज करते हुए जिस केस में बेल मिलना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक, उस केस में जेल भेज दिया। ऐसे केस में, जिस केस में स्टेट के ऑफिसर्स को स्टेट के एट्रोशियस एक्ट के लिए पनिशमेंट होना चाहिए। आशुतोष जी, अभी नहीं, आशुतोष जी बड़ी अच्छी बात कही कि हाँ, यह जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कहना चाहूंगा कि एक ऐसा शेयर एग्जाम्पल है जिसने पूरे क्रिमिनल लॉ की सारी माने जो मिसयूज है, जो अब्यूज है, जो प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो सब बदल दिया, बिना किसी एविडेंस के, बिना इंग्रेडिएंट्स के मीट आउट हुए, बिना स्पेशल एक्ट की धारा 8 जो कहती है जिसमें SC/ST एक्ट लगाने के लिए आपको बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स है उनको फुलफिल करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस जजमेंट को सब चारों तरफ किनारे रखते हुए एक जर्नलिस्टिक फ्रीडम डिस्चार्ज करने गए व्यक्ति को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस के केस में अपहोल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने रोमेश थापर के केस में अपहोल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने बेनेट कॉलमैन के केस में अपहोल्ड किया, अर्नव गोस्वामी, अमीश देवगन और तमाम केसेस में अपहोल्ड किया, उस केस में जेल भेजा। उसके अलावा एक और बड़ी बात, कोर्ट की टिप्पणियां तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि सिर्फ एक पार्ट पर ही नहीं, दूसरे पार्ट पर भी गलती हुई। मैजिस्ट्रेट को जहां अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए था क्रिमिनल लॉ के मुताबिक कि पुलिस जब इनकी रिमांड मांग ही नहीं रही है तो कस्टडी की रिक्वायरमेंट क्यों है, फिर भी जेल भेज दिया। लेकिन कोर्ट्स यहां पर बड़े पारदर्शी तरीके से अपनी बात और एक इंडिविजुअल की लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आते हैं कॉम्पनसेशन पर। देखिए, कॉम्पनसेशन इस केस में नाविका जी इसलिए भी मिलना चाहिए, जिस बहादुरी के साथ आप लड़ी, जिस बहादुरी के साथ टीम लीडर होने के नाते, कप्तान होने के नाते आपने सबका मनोबल बढ़ाया। ये एग्जाम्पल पूरे देश में सेट होना जरूरी है कि स्टेट्स अपने ग्रीड को, अगर कोई उनके खिलाफ अगर प्रश्न पूछता बिल्कुल है, ये हमारे आपके लिए पत्रकारिता के लिए जरूर एक भरोसा है, लेकिन मैं भावना और उनके माता पिता के बारे में जरूर सोचूंगी। हमने एक सीख ली है, पूरे देश ने एक सीख ली है, पर जो इन पर गुजरी है वो आप बीती है,
वो आप सुनेंगे भावना की जुबानी। और भावना बस कुछ ही समय में मेरे साथ और सुशांत के साथ एक नए रूप में आज न्यूज की पाठशाला और टाइम्स नाउ का न्यूज़आर का एक साइमल कास्ट हम कर रहे हैं, जहां भावना की कहानी, उसकी जुबानी, वो बुरा सा सपना जो उसने देखा, वो हकीकत जो उसने सही, जिसे हम और आप सोच भी नहीं सकते। सुनेंगे आप तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंसू आपके बहते रहेंगे, लेकिन सुनिएगा जरूर, क्योंकि ये सत्य है। और ये सत्य भी है कि सिर्फ शीश महल की कहानी हमने उजागर की, उस सच को उजागर करने की कितनी बड़ी सजा, ये आप खुद सुनिएगा भावना की जुबान। हम सब आपसे लेते हैं इजाजत, लेकिन